केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि यह बिजली, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर तीखे निशाने साधे और कहा कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं और वे केवल निंदा और गुंडागर्दी करना चाहते हैं। मौर्य ने विधानसभा में विधायकों के संवाद और बैठक को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इसे अगले चश्मे से नहीं देखने की बात कही है। बजट से पहले भी आए भारी भरकम बजट आए तो इस अनुपूरक बजट का कोई मतलब हल कर नहीं पाए तो फिर क्यों ला? सर, कल ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इससे पहले कुटुंब बैठक हुई थी। क्या समय समय पे जो विशेष जातियों की बैठक हो रही है? देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है पिछले सत्र में भी किसी पद की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की आग में 4 बार झोंकने के बाद भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। प्रदेश में हजारों दंगे करा चुके हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बना चुके हैं। अब जब माफिया विहीन स्टेट है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं। अब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। अभी तक जितने भी माफिया प्रदेश में हुए हैं, उनको महिमा मंडित और पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही हुआ है। आज प्रदेश अमन चैन के राह पर है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी तक जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई है विधानसभा में, क्या समाजवादी पार्टी हो जाएगा और आज की क्या रणनीति है? देखिए, यह दिसंबर का महीना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सबको विदित है कि फरवरी 2025 में फरवरी 2026 तक के लिए बजट बनाई थी, बजट लेकर के आई थी। इसका मतलब है कि अदूरदर्शी लोगों ने बजट बनाया, उन्हें अपने आय व्यय का अंदाजा नहीं रहा। और अभी दिसंबर तक आप देख लेंगे, कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहां पर 60% धन खर्च करने का काम किया गया हो, अर्थात 40% से ज्यादा धनराशि जो है अप्रयुक्त पड़ी हुई है। और सप्लीमेंट्री बजट लेकर के केवल उस बजट को हेड डाइवर्जन करके सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के इरादे से ये बजट ले रही है और उस पर